नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क दुश्मन अनासिर को ट्रैक करने के लिए पुलिस को सोशल मीडिया पर आज़ादाना रसाई मिल गई है। गोया जम्मू कश्मीर में निगरानी की सतह काफ़ी नहीं थी, महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द-ए-अमल। दिल्ली में अमित शाह की क़यादत में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। बीजेपी सरकार को ख़वातीन बाइख्तियार बनाने का कोई इरादा नहीं, कांग्रेस का बयान। खुसूसी टाडा अदालत ने JKLF और हुर्रियत कारकुनों की जमानत मुस्तरद कर दी। बारिशों के बाद मौसम में तब्दीली, राजधानी टॉप पर बर्फबारी, दर्जा हरारत में कमी। और कई माह से लापता पाकिस्तानी मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज 5 माह बाद घर पहुंच गए। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आज़ादाना रसाई हासिल की है। महकमा पुलिस के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वह ऐसी सरगर्मी मुलव्वस अफराद के IP एड्रेस को फाल तौर पर ट्रैक कर रहे हैं और इसके लिए अब आज़ादाना रसाई दी गई है। अब पुलिस सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, एक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और टिकटॉक वगैरह के बारे में आसानी और आज़ादाना तौर से मालूमात हासिल करेगी कि आया कौन लोग मुल्क मुखालिफ और दीगर नाकाबिल मवाद पोस्ट करता है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्द अमल में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गोया जम्मू कश्मीर में निगरानी की सतह काफ़ी नहीं थी, अब एजेंसियों को लोगों की राजदारी और जो कुछ भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उसमें मुदाखलत करने के लिए आज़ादाना रसाई दी गई है, जैसा कि ये हमारी गर्दनें दबोच कर हमें सांस लेने को कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तैयारियों पर बातचीत के सिलसिले में दिल्ली में अमित शाह की क़यादत में एक हंगामी और अहम मीटिंग मुनक्किद हो रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप के साथ इस आला सतही मीटिंग की सदारत अमित शाह करेंगे। मीटिंग में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और रविंदर रैना, UT चीफ अशोक कौल, साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता और डॉक्टर निर्मल सिंह और दीगर शामिल हैं। पी न्यूज़ को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात और पूछ के लिए नई लोकसभा सीट का इजाफा एजेंडे में शामिल है। ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात न होने की वजह से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप जम्मू कश्मीर में जल्द ही असम्बली इंतखाबात चाहती है, जबकि कुछ लोग पार्लिमानी इंतखाबात को तरजीह देने के लिए असम्बली इंतखाबात को मुलतवी करने की वकालत करते हैं। अब देखना यह है कि मरकजी वज़ारत दाखिला के साथ मशावरत के बाद हतमी फैसला क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करना है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की तर्जमान मोहतरमा शमा मोहम्मद ने कहा कि गुज़श्ता 13 सालों से हिंदुस्तानी ख़वातीन अपनी सियासी जिम्मेदारियों का इंतज़ार कर रही हैं और अब उनसे कहा जा रहा है कि वो मज़ीद चंद साल इंतज़ार करें। हम बिल की हिमायत तो करते हैं और हम तमाम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जुमला के सिवा कुछ नहीं है। 1989 में राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय LK आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था, तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था,
وہ महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए, वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो बिल वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है। और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार चुप था। और जब हमारे बिल जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैविएट्स नहीं था, उसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए, इन लोगों ने जो बिल जो लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाया है, डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद। अब इनॉग्रेशन हो रहा था हमारी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस समय ये महिलाओं पहलवान लोग विरोध कर रहे थे और चल रहा था जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, और उनको पुलिस पीटा उस समय, मुझे याद है। और मोदी जी मौन था, मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहा, और मोदी जी उनको निलंबित भी नहीं किया। वो एमपी को वो निलंबित कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी हमने देखा है जो मणिपुर में क्या हुआ है, महिलाओं को नंगा परेड किया गया, उनका बलात्कार, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार हुआ था वहां। एक शब्द मोदी जी मौन भी है। और दूसरी बात है, अभी तक मणिपुर नहीं गया, लेकिन मेरा नेता राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंच गया। राहुल गांधी जी हर समय, हर वक्त, हर दिन बोलते हैं महिलाओं को हमको समर्थन देना है। इस साल जुलाई में श्रीनगर के एक होटल में JKLF और कुछ साइड का अलहदगी पसंदों की मीटिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए तकरीबन 1 दर्जन हुर्रियत और JKLF कारकुनों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुसूसी टाडा अदालत ने JKLF और हुर्रियत के 10 कारकुनों की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिन्हें हाल में गिरफ्तार किया गया था और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कश्मीर में बारिश के बाद मौसम में तब्दीली के साथ दर्जा हरारत में कमी वाक़ा हुई है। इधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज के राजदान टाप पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हुकाम ने बताया कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के राजदान टाप और गुलमर्ग के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं यहाँ मैदानी इलाकों में हुई बारिशों से दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। पाकिस्तानी मारूफ सहाबी इमरान रियाज खान को रिहा किया गया। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक नामवई के वाक़ात जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने आर्मी तनसीबात पर हमला किया था के 2 दिन बाद इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे। लगभग 5 महीनों के बाद इतवार की शब इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि इमरान रियाज खान को पाकिस्तानी ISA ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान देने और करप्शन को बेनकाब करने के पादाश में खुफिया तौर अगवा किया था। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पाकिस्तान के IGP पुलिस को इमरान रियाज को बाजियाब करने का हुक्म दिया था, ताहम पुलिस ने इमरान रियाज को बाजियाब नहीं किया था, चूंकि पाकिस्तानी आर्मी के सामने पाकिस्तान की सियासी क़यादत, सुप्रीम कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी बेबस और लाचार है। वहीं जब गुज़श्ता रोज इमरान रियाज को रिहा करके घर पहुंचा दिया गया तो कहा जाता है कि इमरान रियाज को ISA ने मशरूत बुनियादों पर रिहा किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का इस शुमारा खिताब को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।